नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आए हम अली एक्सप्रेस वेबसाइट के ऊपर कि बहुत से लोग इससे सामान शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, उनका डेबिट कार्ड वगैरह काम नहीं कर पाता है। तो आज हम बताएंगे कि शुरू से लेके आज मैं आईडी बनाना सिखाऊंगा और आपको अपने डेबिट कार्ड कैसे ऐड करना है तो वो बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अली एक्सप्रेस खुल जाता है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मेल ID डालना पड़ेगी। तो मैं अपनी मेल ID डाल लेता हूँ दोस्तों। तो मेल ID डालने के बाद वेट कीजिए, मेल ID डाल लेता हूँ। तो मेल ID डालने के बाद यहाँ पर जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड रख दिया है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अगर जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हम सेटिंग कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, वेलकम बैक इन और यहाँ पर अपनी ऑर्डर वगैरह देख सकते हैं। तो हम अपनी ID ऑर्डर पर चलते हैं। सबसे पहले ऑर्डर में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो आपको ये फिल करना है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे कुछ इस तरह रिफंड डिस्प्यूट वगैरह ऑप्शन आते हैं, जो कि हमें अगर हम जो भी ऑर्डर करते हैं तो यहाँ से हम रिफंड मंगा सकते हैं। लेकिन अभी हमें और भी डाटा फीड करना है, अकाउंट सेटिंग करना है, उसके बाद ही हम करके बताएंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं अकाउंट पर, माई पोस्ट फॉलो और एडिट सेटिंग। तो यहाँ पर एडिट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड माय फ़ोटो। अगर फ़ोटो आपको अपलोड करना है तो कर सकते हैं। एडिट मेंबर प्रोफाइल और सिक्योरिटी वगैरह, पासवर्ड वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो माई अली एक्सप्रेस खोल लेते हैं। यहाँ से हम देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया है और हम खरीद क्यों नहीं पाते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह हमारा काम क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर अली एक्सप्रेस की यहाँ सेटिंग वगैरह में हम जा चुके हैं और यहाँ से हम गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है माई शिपिंग एड्रेस। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फीड करना है। तो हम खोल लेते हैं यहाँ पर। तो कॉन्टैक्ट नेम, तो जैसे कि मेरा नाम है, मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। तो देख लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंट्री चूज़ करना है। तो हम जैसे इंडिया में रहते हैं, इंडिया। स्ट्रीट एड्रेस, तो स्ट्रीट एड्रेस में कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है, जवाहर कॉलोनी कुछ भी। और बात करते हैं और आसपास का एरिया जो हो, अपार्टमेंट वगैरह, आप जो भी एड्रेस आपका लगता है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने भर दिया है। तो और आगे चलते हैं और आगे सिटी लिखा है तो सिटी में डाल लीजिए, जैसे कि मेरी सिटी है शिवपुरी, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट जैसा कि मेरा मध्य प्रदेश आता है, तो आपको जो अच्छा लगे, आपको जो एरिया में आप रहते हो वो डाल लीजिए। और यहाँ पर पिन कोड, तो मैंने यहाँ पर अपना पिन कोड और यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो आपका जो नंबर हो वो डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मैं डालता हूँ। और ये सब करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अगर एड्रेस रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट में टिक कर दीजिए और सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस सेव हो चुका है दोस्तों। तो आपके सामने मेरा एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस सेव करने के बाद अब आपको करना क्या है, तो करना ये है कि आप जो भी ऑर्डर करेंगे, अब हम इसी अली एक्सप्रेस की लिंक को दूसरे पेज पर खोल लेते हैं। तो सेकंड पेज में हम मान लीजिए कोई सेट टॉप बॉक्स खरीदते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे हम सेट टॉप बॉक्स खरीदने। कोई सा भी सेट टॉप बॉक्स हम देखते हैं कि खरीदना कैसे है। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा इंग्लिश USD। तो आपके सामने यहाँ पर डॉलर में पैसे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको करने के लिए आपको इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, INR। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन रुपीज INR से ही आती है। तो ये हमने सेलेक्ट किया और सेव कर लिया। ये सेव करने के बाद आपके सामने जो भी आप सर्च करोगे तो उसका रुपए में
पैसा आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये X96 मिनी एक स्मार्ट बॉक्स है, तो इसको हम ओके कर लेते हैं और मान लीजिए हम इसी को खरीदते हैं। तो यहाँ से हम बाय नाउ करते हैं और बाय नाउ करने के बाद यहाँ पर कुछ पेज वगैरह सामने दिखाई देगा, तो कर लेते हैं। प्लीज़ प्रोवाइड मिसिंग इंफॉर्मेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट नहीं किया गया है, इस वजह से मिसिंग इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले EU प्लग, अगर इंडिया में आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमारे इंडिया में EU प्लग ही यूज होता है, याद रखें दोस्तों। और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 GB 2 GB, आपको जो भी जैसा भी चाहिए उस हिसाब से। जैसे कि मैं 1 GB 8 GB का सिलेक्ट कर लेता हूँ 1314 रुपये का, और शिपिंग चार्ज 48 रुपीज़ इसमें लग रहे हैं। अब हम आगे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ऐसे ऑर्डर आ चुका है। अब यहाँ पर सिलेक्ट कूपन, अगर आपके पास कूपन हो तो आप कूपन यहाँ पर डाल सकते हैं, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पर पेमेंट मेथड दिया गया है, तो पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा कार्ड, वेब मनी, वायर ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन। मेरे हिसाब से आप कार्ड का ही यूज करें, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन ये स्लो प्रोसेस है, वायर ट्रांसफ़र भी स्लो है, तो आप इसका यूज करें कार्ड का। तो अब हम कार्ड यूज सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म करना रहेगा, तो कंफर्म के लिए यहाँ पर कार्ड नंबर डालें, और कार्ड नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा कि आपका मास्टर कार्ड है, मिस्ट्रो कार्ड है, जो भी कार्ड हो आपका वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। मैं कार्ड की डिटेल तो नहीं डाल रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ के रीज़न है। तो हम वापस चलते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर हम कार्ड डालने के बाद भी कभी कभी हमारे पैसे तो कट जाते हैं, ऑर्डर कंफर्म नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उस कंडीशन में आपको अपने बैंक का जिस बैंक का कार्ड है, जिस बैंक से आपका अकाउंट खुला हुआ है, उस बैंक में आप जाइए, मतलब कस्टमर केयर को फ़ोन लगाइए और बताइए कि मेरा अकाउंट से इतना इतना विड्रॉ हुआ है और मेरे द्वारा शॉपिंग की गई थी, लेकिन पैसा सामने वेबसाइट पर नहीं पहुंचा है और पैसा कट चुका है। तो आपका पैसा वो वापस बैंक वाले दे देंगे, क्योंकि वो सर्वर पर अटक जाता है। तो याद रखें कि हमेशा ऐसा ही करें। और वो AliExpress के पास नहीं पहुंचा। कभी भी अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि aliexpress.com वेबसाइट के पास आपका पैसा पहुंच चुका है, वो पैसा बैंक के ही पास है दोस्तों। तो आपको बैंक से ही फ़ोन लगाना है, बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाना है, और फिर उस डेबिट कार्ड से आपको कभी पेमेंट नहीं करना है। याद रखें, अगर एक बार फेल हो जाता है तो उस डेबिट कार्ड का यूज ना करें। एक चीज़ और मैं बता दूं, डेबिट कार्ड का इस वेबसाइट पर यूज करने से पहले आपको नेट बैंकिंग लेना रहेगी, जिसमें आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कराना रहेगा। याद रखें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके पैसे कटेंगे इसी तरह से, और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्या है कि इंडिया के जो भी हम कार्ड वगैरह मिलता है, मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो या रुपए कार्ड, तो काम करता नहीं है, और भी इस तरह के कार्ड जितने भी हैं वो काम नहीं करते हैं। हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कराने के लिए नेट बैंकिंग का यूज करना चाहिए। और उस नेट बैंकिंग में ऑप्शन रहता है कि आप अपने ट्रांजैक्शन जो भी आप डेबिट कार्ड से करोगे, क्या वो इंटरनेशनल इनेबल कराना चाहते हैं आप, वहीं पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अगर आपका नहीं है तो IBRS द्वारा भी आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको कस्टमर केयर पर फ़ोन लगाना रहेगा, वो आपको पूरी जानकारी बता देंगे, पूरा मेथड समझा देंगे कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कैसे कराया जा सकता है। फ़ोन कॉल के माध्यम से भी आप करा सकते हैं। और अगर फिर भी आपका पेमेंट नहीं होता ये सब करने के बाद भी, तो आपके पास एक सॉल्यूशन और है। आप यहाँ पर देखिए, सेटिंग के ऊपर अलीपे लिखा है, तो आप अलीपे में सीधे क्लिक कीजिए, अलीपे में चले जाइए। जैसे कि मैं अलीपे में जा रहा हूँ दोस्तों, तो अलीपे एक वॉलेट है दोस्तों AliExpress का। तो अलीपे में जैसे ही आप जाओगे तो अलीपे में आप वॉलेट में पैसा जमा कर सकते हो, और पैसा जमा कर लोगे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है और मेल ID मांग रहा है, तभी ये लॉगिन होगा अलीपे। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि अभी हमने बनाया था। तो इस तरह से हम फीड कर लिया, मैंने अपनी ID डाल ली और यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड गलत डल गया दोस्तों। तो यहाँ पर अलीपे खोलने के बाद आपको इस में जाकर, ये वॉलेट है AliExpress का, आप इस वॉलेट में अपना पैसा जमा कर सकते हैं और उसके बाद आप AliExpress में पैसा कटवा सकते हैं बहुत ही आसानी से।
FK। दोस्तों टाइम लग रहा है थोड़ा, तो वेट करते हैं। और अब हम जा रहे हैं अलीपे में। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया है ओपन एन अलीपे अकाउंट। तो आपको इस अलीपे में अकाउंट बनाना है, और जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा सेट सिक्योरिटी डिटेल, और ये बनाते चलेंगे तो आपको यहाँ पर पैसों का भी ऑप्शन आएगा। DNBC मैं कर लेता हूँ, वेट कीजिए। मुझे मेल पर कंफर्म करने के लिए मेल आया होगा मेरे पास, तो मैं मेल देख लेता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर हम चलते हैं मेल पर। तो जैसा कि मेरे सामने मेल मैं खोल लेता हूं, तो जीमेल अकाउंट मेरा खुल रहा है, क्योंकि अलीपे कंफर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लिंक वगैरह मिलेगी, तो मेरा अलीपे का वॉलेट कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंफर्म कर लेते हैं। तो हमने क्लिक तो कर दिया कंफर्म होने के लिए, देखते हैं। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार और, तो देखते हैं कंफर्म हो रहा है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके की लिंक आ चुकी है, ओपन एन अलीपे अकाउंट। तो इसको भी आपको पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह रखना है वो रख लीजिए, तो इस और सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप वॉलेट यूज करते हैं पेटीएम वगैरह और वॉलेट, तो उसी तरह से ये भी एक वॉलेट है। तो इस वॉलेट में आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें कंफर्म है कि आपका पेमेंट 100% ज़्यादातर फेल नहीं होता है, इसमें आपका पैसा पहुंचता ही है। और इस वॉलेट के माध्यम से आप अली एक्सप्रेस की वेबसाइट से सामान खरीद सकते हैं। तो ज़्यादा कोई कठिन बात नहीं है दोस्तों, आप अली एक्सप्रेस से बिल्कुल बेधड़क सामान खरीदिए, कोई समस्या नहीं है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।